वेलकम स्टूडेंट। आज हम शुरू करने लगे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 और उसका न्यूमेरिकल नंबर 3। तो चले हम रीड कर लें पहले कि अ सैंपल ऑफ आइडियल गैस इज़ यूनिफॉर्मली हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर इफ़ द अमाउंट ऑफ 180 joules ऑफ हीट इज़ सप्लाइड टू द गैस। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एंड वर्क डन बाय द गैस। टेक गैमा इज इक्वल टू 1.41। तो यहाँ पर क्या बयान किया गया कि एक आइडियल गैस है, तो हम यूं कर लेते हैं कि यहाँ पर एक सिस्टम जो है वो ड्रा कर लेते हैं। तो इस सिस्टम में क्या होगा कि अमाउंट ऑफ 180 joules जो है ना वो ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द गैस। तो इसमें डेल्टा क्यू जो है वो है 180 joules ऑफ हीट जो है ये इसका मूवेबल पिस्टन है, तो ये इसको सप्लाई की गई है। और इसमें गैमा इसकी वैल्यू क्या है 1.41। गैमा की वैल्यू 1.41 आ गई। गैमा क्या है? गैमा इज अ स्पेसिफिक रेशियो ऑफ अ गैस है जो कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है। तो इसको हम आगे आके डिस्कस करते हैं। पहले हम गिवन डाटा जो है वो लिख लेते हैं। गिवन डाटा इसमें जो हमने जो कि हमारे पास वैल्यूज है वो है एक तो डेल्टा क्यू पी, डेल्टा क्यू पी जो है उसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है 180 joules। और दूसरा जो है वो है गैमा जिसकी वैल्यू है 1.41। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हम यहां लिख लेते हैं टू फाइंड हमने दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। एक तो है इंटरनल एनर्जी, यानी कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम इसको ए पार्ट कर लेते हैं। डेल्टा यू की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। और दूसरा एंड वर्क डन बाय द गैस, यानी डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो भी हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या करना है कि एक तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू वो फाइंड आउट करनी है, और दूसरा जो है जो कि कितना वर्क डन हुआ है ये पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करने के लिए, तो वो डेल्टा डब्ल्यू जो है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो चलें अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कैलकुलेशन से। कैलकुलेशन में हम पहले लिखेंगे कि गैमा की वैल्यू जो होती है जो कि क्या होती है, जो कि स्पेसिफिक रेशियो ऑफ अ गैस होती है, वो किसके इक्वल होती है सी पी ओवर सी वी के, जो कि आपने बुक में रीड किया होगा। तो जो कि रेशियो किस में है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसमें हम देखते हैं पहले डेल्टा क्यू पी की वैल्यू। जी, तो डेल्टा क्यू पी की वैल्यू क्या होगी एन सी पी डेल्टा टी। एन सी पी डेल्टा टी।
और यहाँ पर ये जो गैमा है इक्वल टू सी पी ओवर सी वी है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो सी पी की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आई? गैमा सी वी के। हम ये करते हैं कि जो गैमा सी वी की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर लेते हैं, तो वो हम इधर लिखेंगे एन गैमा सी वी डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू पी की वैल्यू जो अगर बनी एन गैमा सी वी डेल्टा टी, तो हम यहाँ पर यूं लिख लेते हैं एन गैमा सी वी डेल्टा टी। ये क्या है? डेल्टा क्यू पी की वैल्यू। तो हम यहाँ पर डेल्टा क्यू पी की वैल्यू 180 जूल जो है यहाँ पुट कर लेते हैं। अब हम ये करते हैं कि ये गैमा की वैल्यू इधर ले जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा एन सी वी डेल्टा टी इक्वल टू 180 ओवर गैमा। तो यहाँ हम गैमा की वैल्यू जो है वो पुट कर लेंगे, तो एन सी वी डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 180 ओवर 1.41। आपको मालूम होगा कि एन सी वी डेल्टा टी किसके इक्वल होता है? डेल्टा यू के बराबर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं सिंस एन सी वी डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा यू, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? डेल्टा यू लिख लेंगे और इधर 180 को 1.41 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 127.66 जूल्स। 127.66 जूल्स। तो इस तरह से हमने अपना जो ए पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि पार्ट बी जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट बी जो है इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है? डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू। तो हम यहाँ लिख लेते हैं डेल्टा डब्ल्यू, और वो आपको मालूम ही होगा जो कि है डेल्टा क्यू पी माइनस डेल्टा यू। अब हमारे पास डेल्टा क्यू पी की भी वैल्यू गिवन है जो कि है 180 माइनस डेल्टा यू जो कि हमने अभी फाइंड आउट की थी वो है 127.66। तो 180 को जब 127.66 से माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 52.34 जूल्स। जूल्स। तो इसका मतलब है कि जो वर्क डन हुआ वो आया 52.34 जूल्स, जो कि इधर से इधर तक मूवमेंट के लिए गया। और दूसरा क्या हुआ? डेल्टा यू की वैल्यू जो कि इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हुई, वो कितनी हुई? 127.66 जूल्स। तो इस तरह से हमने अपना पार्ट ए और पार्ट बी जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको इस सॉल्यूशन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।